मुरलिया वाले सवरिया प्यारे, सवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। सवरिया वाले जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। सवरिया ओरे मुरलिया वाले, ओरे सवरिया प्यारे। ओरे मुरलिया वाले, ओरे सवरिया प्यारे। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ताली बजाते हुए ये भजन मेरे साथ गाइए। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले। चरणों का दास बना ले सवरिया प्यारे। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने। मेरे अपने हुए ना अपने। मेरे अपने हुए न अपने। तू ही हमें अपना ले मुरलिया वाले। 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 और हम कठपुतली तेरे हाथों की। 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 तू चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। 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 जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। वृंदावन को बुला ले मुरलिया वाले। सवरिया प्यारे मुरलिया वाले। हम सभी लोग जितने बैठे हैं सब माटी के कठपुतले हैं। विचार भले ही लाख बना लें लेकिन होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। इसलिए जीवन में प्रसन्न रहना है तो एक काम करिए, क्या हरि की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लीजिए। यद्यपि हम मानव रूप में आए हैं तो हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। हमारे जीवन का भी कुछ नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विश्वास भगवान की इच्छा में हो कि वो जो चाहेंगे वही होगा। हम केवल विचार कर सकते हैं। कुल सियावर रामचंद्र की। तो इसीलिए गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाना तो एक बहाना। यद्यपि ये गीता का ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था। आज भगवान अर्जुन से कह रहे, क्यों अर्जुन गीता का ज्ञान भूल गए? अर्जुन जी कहे, सरकार वो तब की बातें थी, अब की परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है। 5 पुत्रों को मार दिया इस हत्यारा, इस पापी अश्वत्थामा ने।
समस्या यही आई है कि प्रभु आप निर्णय करिए, इसे क्या दंड दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान कहते कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताए बधारण। भगवान कहते सुनो, नीति तो यह कहती है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे कितना हो बड़ा जघन्य अपराध क्यों न कर दे, उसे मारने का अधिकार नहीं, उसे मारना नहीं चाहिए। और बाल हत्यारा चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बच्चों की हत्या करने वाला बाल हत्यारा किसी भी जाति का हो, वह किसी भी सिद्धांत से छोड़ने का अधिकार उसको नहीं है। और ब्राह्मण कितना बड़ा जघन्य अपराध कर दे, उसे मारने का भी अधिकार नहीं है। और तुम दोनों को जो उचित लगे सो करो, तुम सबों को। अर्जुन जी महाराज भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु एक बात बताइए, आप हमारी समस्याओं को सुलझा रहे हैं कि और उलझन बढ़ा रहे हैं? भगवान बोले क्यों? बोला आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण है सो मारना नहीं है, और पापी है सो छोड़ना नहीं है, और ये दोनों है, ब्राह्मण भी और पापी भी है, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आप हमारी उलझन सुलझा रहे हैं, उलझन और बढ़ा रहे हैं। भगवान बोले तो क्या चाहते हो? बोला आप निर्णय करिए, एक निर्णय करिए, करना क्या, इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान कहते हैं प्यारे, समाज का कोई पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो कोई जरूरी नहीं उसे जान से मार दिया जाए। जान से मारने से वो एक बार मरेगा, और समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा का हरण कर दिया जाएगा तो जब तक जिएगा तब तक मरेगा, 100 मौत मरेगा। और एक बार मार देने से वो एक बार मर जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता है, समाज का मार्गदर्शक होता है, अनुयायी होता है, तो उसका अपमान भी कर दिया जाए और लाजवंत होगा तो खुदा जहर माहौर खा करके मर जाएगा, कहीं अपमान कर दिया जाए, उसकी प्रतिष्ठा का हनन कर दिया जाए, मर जाएगा, मुंह नहीं दिखाएगा। और यदि तुम मारते हो तो फिर ब्रह्म हत्या तुमको लग जाएगी। इसलिए तुम ये काम करो। भगवान कृष्ण के समझाने के बाद पांचों पांडवों ने अश्वत्थामा के साथ व्यवहार क्या किया? उसके मुख पर कालिक पोंछ करके गधे पर बिठाकर खूब नगर में घुमाया, विरूप कर दिया उसको। अश्वत्थामा को विरूप करके गधे पर बिठाया, मुख पर कालिक पोत कर गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया, घुमा करके उसको छोड़ दिया। और जहां छोड़ा, अब इतना अपमान जिस ब्राह्मण का हुआ वो कांप गया। गलती तो उसने किया ही था। इसीलिए शास्त्र कहता है कि कुसंगियों का संग नहीं करना चाहिए। संतों के संग में बिताया हुआ 1 मिनट का समय कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाता है, और एक गलत व्यक्ति के संग में, एक गलत व्यक्ति का संग का भी प्रभाव कहीं ना कहीं अपना असर दिखा देता है। अभी खोलेगा, कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाता है। इसलिए जीवन में हमेशा से अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। आज अश्वत्थामा केवल और केवल दुर्योधन का संग करने के कारण उसके द्वारा ये घटनाएं हो गई। अब ऐसा अपराधी हुआ, उसका इतना अपमान हुआ कि जब उसको गधे से उतार कर फेंका गया गांव से बाहर, कांपने लगा और रोते हुए उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि हे पांडवों, अभी तुम्हारे वंश में एक बालक शेष है जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पूरे वंश को निर्वंश कर दूंगा। ऐसा उसने प्रतिज्ञा कर लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ हस्तिनापुर आए थे। भगवान श्री कृष्ण का अपना नगर द्वारिकापुर, द्वारिका के रहने वाले बुआ जी के घर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जो फूफा जी उनके थे, पांडु जी महाराज, उनके मर जाने के बाद उनके पटदारी के लोग जो उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे, यानी कुंती जी के जो जेठ लोग थे और उनके बालक लोग, वो इनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। सो भगवान श्री कृष्ण इन लोगों की रक्षा के लिए, इनके हित के लिए अपनी बुआ के यहाँ आए हुए थे। युद्ध जितवा दिया। ये सारी घटनाओं को घट जाने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मेरी इच्छा यही है कुंती बुआ कि आप सब मुझे विदा करें और मैं यहाँ से अपने द्वारिकापुरी को चला जाऊं। ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब आज्ञा मांगते हैं, सभी लोग प्रसन्न चित्त मन से भगवान कृष्ण की विदाई की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में अश्वत्थामा जो है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। जो अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु थे, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। अभिमन्यु को तो युद्ध में मार दिया था। उत्तरा के गर्भ पर जब वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लोग कर देते हैं तो उत्तरा वहां से रोती हुई, भागती हुई वहां से भगवान कृष्ण के पास जाती है। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका को जा रहे होते हैं। कई रथों को मणिमाणिक्यों से सजाया गया है, सोना चांदी मणिमाणिक के आभूषणों से सजा करके भगवान श्री कृष्ण की विदाई की जा रही है। और भगवान का एक चरण रथ के एक सीढ़ी पर, दूसरा नीचे, दारुक सारथी के कंधे पर हाथ। बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान का। भगवान रथ में आरूढ़ हो रहे हैं। तब तक उत्तरा पहुंच गई। पाहि पाहि महायोगिन।
भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करते हुए पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे भगवान कृष्ण मेरी रक्षा न करिए, नान्यम त्वद्भयम, हे प्रभु मेरी माम्य गर्भो निपात्यताम, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए, ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे उधर को जलाया जा रहा है, आप मेरी रक्षा न करिए। अरे कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात है। वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि मेरी रक्षा करिए, लेकिन नहीं, भगवान से एक माँ अपने पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक अपने पुत्र को चाहती है। माँ बाप अपने से अधिक अपने पुत्र को चाहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कहते माम्य गर्भ निपात्यता, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करें। नान्यम तद्भयम, आपके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं। अच्छा, उत्तरा चाहती तो पांडव लोग भी अगल बगल खड़े थे, बहुत लोग थे, उत्तरा किसी के पास जा सकती थी, लेकिन वो जानती है कि मेरे गर्भ की रक्षा सिवाय भगवान का कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं और कहते हैं नान्यम तद्भयम, हे प्रभु आपके अलावा मेरे इस भय को कोई दूर नहीं कर सकता, मेरे इस संकट को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु माम्य गर्भो निपत्यतम, आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, हो जाएगा उससे। जय हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब उत्तरा इस प्रकार रोती हुई भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि बिटिया तुम ऐसे ही पड़ी रहो, आंख बंद कर लो, ध्यान करती रहो और बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रहो और सुखी रहो, बाल विवाह का नहीं होगा। ऐसा भगवान उनको स्वस्थ कर देते हैं। वो चरणों में बैठी हुई हैं, भगवान वहां एक सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, एक रूप से बाहर खड़े रहे, सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान घूम घूम करके उनकी गर्भ की रक्षा करते हैं, उनके गर्भ की रक्षा करते हैं। कल वाला है पूज्यपाद सूत जी कहते हैं, सौनक जी महाराज ऐसी भी तमाम माताएं हुई हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, कौशल्या सुमित्रा आदि। ऐसी भी तमाम इतिहास में माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया है, लेकिन धन्य हो यह उत्तरा माँ जिस माँ के कोख में भक्त और भगवान दोनों एक साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान भी हैं, हाँ परीक्षित जी भी उसी माँ के उदर में, भगवान का दर्शन तो परीक्षित जी ने वही कर लिया, माँ के गर्भ में ही कर लिया। भगवान अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्म को पाया, निस्तेज होकर लौट गया। ब्रह्म के आगे ब्रह्मास्त्र का क्या महत्व है। ब्रह्मास्त्र आया, वहां से ब्रह्म को पाकर निस्तेज होकर के जब लौट गया तब उत्तरा जो है भयमुक्त हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करती है। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। कुंती जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु जैसे आप इतना दिन रुक गए, कुछ दिन और हमारे यहाँ रह जाते तो बढ़िया था, जब तक ये बालक गृह में ना आ जाए, अन्यथा भी अभी न जाने कौन कौन सी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी। बोली हनुमान जी महाराज की। कुंती जी का संपूर्ण जीवन बड़ा त्यागपूर्ण जीवन है। क्या स्तुति भगवान श्री कृष्ण का किया है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है। बोली हनुमान जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा कोई बात नहीं, मैं जब आप बुआ जी आप हमें कह रही हैं आप हमें रोक रहे तो मैं रुक जा रहा हूँ, रह जाऊंगा, कुछ दिन और रह जाऊंगा। बोला आप तब तक रुक जाइए कि जब तक कि परीक्षित जी का जन्म न हो जाए, हमारे वंश को चलाने वाला कोई बालक घर में न आ जाए। भगवान कृष्ण कहते मैं रुक जाऊंगा। रुक गए। तब भगवान श्री कृष्ण सोचे कि मैं कौन हूं, अभी तक इन पांडवों को या मेरे स्वजनों को पता नहीं है। कुंती को छोड़कर दो ही लोग भगवान कृष्ण को बढ़िया से पहचानते थे। दो लोगों को तीन लोग, कौन कौन, एक द्रौपदी, एक जो है कि कुंती बुआ और एक भीष्म पितामह जी। इनको बोझ था कि कृष्ण कौन है। बाकी भगवान श्री कृष्ण के जितने स्वजन लोग थे, ये लोग तो भगवान को समझते थे कि हमारे मामा के लड़के हैं और दूध दही बचपन में इन्होंने अधिक खाया, शक्ति बल और बुद्धि तर्क शक्ति अधिक इनकी प्रबल है और इन्होंने छल बल करके हम लोगों को महाभारत जिता दिया। ध्यान से सुनेंगे। और पांडवों को इस बात का भी अभिमान था कि महाभारत हम ही लोगों ने जीता है, हमने अपने पुरुषार्थ के बल पर जीता है, भगवान की कृपा नजर नहीं आती। एक बात आपको बता दें, ये सांसारिक जगत की बातें हैं कि जब व्यक्ति का बन जाता है तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को सिद्ध ठहराता है कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर किया हूं, और बिगड़ जाता है तो कविता साहब भगवान की मर्जी है। जब कुछ बढ़िया हो गया तो उनसे मिलिए, कहिए अरे महाराज भगवान की बड़ी कृपा, आपका ये काम हो गया। तो बोले कैसे भगवान की कृपा, हम न किए होते तो भगवान कर दिए होते। ऐसे भी लोग हैं बहुत संसार में। लोग कहते हैं कि हम नहीं करते तो भगवान कर देते हैं, और जब बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं क्या करें, सब भगवान की मर्जी है।
इस तरह के लोग भी जमाने में हैं। अरे सुखी या फिर धन्य तो हम तब होते जब बन जाता तो भी कहते भगवान की कृपा है, और बिगड़ जाता तो भी कहते भगवान की इच्छा है। दोनों में हम भगवान को मिलाते तब तो अच्छे हैं। लेकिन हम कितने स्वार्थी हैं, बन गए तो हमने और बिगड़ गया तो उसने। जाते हैं लोग मंदिर में पूजन करने के लिए तो 2-4-5 रुपए का अगरबत्ती और जो नोट कहीं नहीं चलती है वही दान पेटी में ढेर से गिरा देते हैं। जो नोट कहीं नहीं चली, आधी फटी हो, टूटी हो, जो सिक्का न चलता हो, आरती में घुमाया डाल दिया। बोली हनुमान जी महाराज की। और जाएंगे तो काली माता जी चाहे जिनका भी पूजा करते हैं पूजा करेंगे, लेकिन उस पूजन सामग्री के पीछे इतना बड़ा लिस्ट बना होता है। पूजन तो कर लेंगे, फिर कहेंगे हे ठाकुर जी देखिएगा मालिक साहब का प्रमोशन रुक गया है, बेटा पढ़ रहा है उसकी सर्विस जो है अटक गई है, बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, हमारे शरीर से ये। और सामान कितने का ले गए थे तो 50 रुपए का, और इलाज कितने का मांग रहे थे तो 4-10 लाख का इलाज मांग रहे थे। भगवान को लोगों ने व्यापारी समझ रखा है कि हम थोड़ा सा दिए और इतना मांग लिए। भगवान ही तो मूर्ख है जो 2-4 रुपए का चढ़ाया और इतना मांगा। अरे जब उस मंदिर में जाए तो मांगना क्या है, बस उनके सामने यही हाथ जोड़िए और यही कहिए कि बस हमारा और आपका संबंध, अब आप पिता है, आप देने वाले हम लेने वाले, तो क्या छुपा है मेरी आपसे। दरबार में जाइए तो भगवान से यही कही, माता रानी से यही कही कि हे माँ तुम तो जगत जननी हो, हे प्रभु आप तो परमात्मा है, सबको देने वाले हैं, आपसे छुपा क्या है। बालक जब मांगेगा तभी माता पिता उसको देंगे। जिन माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया है उनकी प्रत्येक व्यवस्थाओं को भली भांति समझते हैं कि इसको कब क्या चाहिए। लेकिन हम लोग मांग कर भगवान को स्वयं की नजरों में छोटा बना देते हैं। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी जाइए तो एक बात कहिए कि हे प्रभु बस कुछ नहीं चाहिए, एक चीज आपकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे, बस नजर हमारे परिवार पर रहे। और उनका नजर रहेगा ना सबका गुजर हो जाएगा। उनका नजर परिवार के ऊपर रहा तो सबका गुजर हो जाएगा। और नहीं तो जाइएगा तो हा रुपया चिल्लाइएगा तो रुपया आता है तो सुख देता है तो दुख भी देता है, पक्का है। रुपया से केवल सुख नहीं मिलता है, रुपया के कारण जान भी चली जाती है। रुपया दुख का भी कारण है। इसलिए ठाकुर जी के दरबार में कहीं भी कथा सत्संग सुनने जाइए तो यही बात भगवान से कहिए, मुझे तूने मालिक अरे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने का काबिल किया है, मुझे तूने जीने का काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न हो
क्या कमी जो तेरा हुआ है, उसे क्या कमी जो तेरा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया अब मेरा ही नहीं तू तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू तो सबका है दाता, सबको है सब कुछ देता दिलाता, ओ सबको है सब कुछ देता दिलाता। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितनी सुंदर बात है। मैं